राजधानी पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS में राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में कर दी गई है। राजधानी पटना स्थित IGIMS में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा किया गया। बिहार के इस अभियान के तहत 13 लाख बच्चियों को टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा अब तक 6.5 लाख टीके उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस मौके पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बेटियों के जीवन की रक्षा के लिए बहुत बड़े अभियान की शुरुआत की है। आज राजस्थान के अजमेर से पूरे देश की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए HPV वैक्सीन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहे और आज देश की बेटियां अब सुरक्षित कैंसर से सुरक्षित कैसे हो इसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि बिहार में 1.5 साल पहले ही इस तरह की कार्यक्रम बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने टीकाकरण की शुरुआत की थी। आज पूरे देश में प्रधानमंत्री ने बेटियों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए सर्वाइकल कैंसर को बीमारी से बचाने के लिए HPV का टीका देने की शुरुआत कर दी है। ऐसे में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। प्रेम पूर्वक सब लोग लगा लीजिए, कुछ इधर भी आ सकते हैं। छात्र थोड़ा सा नीचे मंत्री जी, सर्वाइकल कैंसर से बच्चियों को बचाने के लिए पूरे देश भर में प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्या बिहार में भी अभियान? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों के जीवन की रक्षा के लिए बहुत बड़े अभियान की शुरुआत की है। आज राजस्थान के अजमेर से पूरे देश की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए HPV वैक्सीन की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहे और आज देश की बेटियां अब सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित हो सके उसकी शुरुआत हो गई। हालांकि बिहार में 1.5 साल पहले ही हम सब लोगों ने इस HPV टीकाकरण का आरंभ कर दिया था। आज पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटियों के जीवन को सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए इस HPV का टीका देना शुरू करवा दिया है। बिहार में भी 13 लाख टीका इस वर्ष देने का लक्ष्य रखा गया है। 6.5 लाख टीका बिहार में उपलब्ध करा दिया गया है। आज पटना सहित विभिन्न जिला केंद्रों पर टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है। आगे आने वाले महीने में हम विभिन्न प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक इस टीका को उपलब्ध कराएंगे और अगले पूरे 1 साल के अंदर जो 13 लाख बेटियों को HPV का टीका देने का लक्ष्य भारत की सरकार ने रखा है उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और हम भारत सरकार के आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के कि अब बिहार को ये सभी HPV के टीके मुफ्त में मिलेंगे। ये टीकाकरण पूर्णतः मुफ्त होगा और जो 14 वर्ष से 15 वर्ष की हमारी बेटियां हैं उन सभी बेटियों को स्वास्थ्य केंद्रों पे ये टीका हम दे के उसको सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचा पाएंगे। एक सवाल है, बिहार में इन दिनों होली का त्योहार भी आ रहा है, बर्ड फ्लू के केसेस काफी बढ़े हैं और इससे एक अलर्ट पटना जू भी बंद कर दिया गया है और नहीं, बर्ड फ्लू के बारे में जानकारी आई है, कार्रवाई भी हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग मिलके इस बीमारी के संदर्भ में काम कर रहा है।
इस बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे जो काम होता है वो जो संभावित मरीज होते हैं उन मरीजों की जांच करना और उनके जांच करने की सुविधा पटना के RMRI हॉस्पिटल में उपलब्ध है। एक किट में 60 सैंपल का टेस्ट किया जाता है और साथ ही जो इस बीमारी से मरीज परिलक्षित पाए जाते हैं उनको दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। तो मरीजों का जांच करना, मरीजों को दवाई उपलब्ध कराना और जिस क्षेत्र में मरीज पाया जाता है उस क्षेत्र में सघन रूप से जांच कराया जाए, ये काम स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे होता है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट इस पूरे काम को कर रहा है और जो मुर्गियों के या अंडे के बारे में जो कार्य करने होते हैं, जो निर्णय लेना होता है, वो पशुपालन विभाग उस काम को देखता है, करता है और कर भी रहा है। तो सरकार के दोनों विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन बना के इस पूरे काम को देख रहे हैं। कोई एडवाइजरी फिर जारी करने को होली का त्योहार ये एडवाइजरी जो है वो पशुपालन विभाग के द्वारा जारी होता है, स्वास्थ्य विभाग से चर्चा करके। तो पशुपालन विभाग ने ही अभी ये निर्णय किया है कि अभी जैसे जू को हम बंद रखेंगे, तो ऐसे जो भी आवश्यक सुझाव या निर्णय करने होंगे वो पशुपालन विभाग के द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जांच करना, दवाई उपलब्ध कराना और जो प्रभावित क्षेत्र मिलता है वहां सघन अभियान चलाना, ये काम जो है वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। एक मिनट आ जाओ।